सो अगर आपको बिना खर्चा किए प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनानी हो, तो आपको अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को ही सर्वर बनाना पड़ेगा, होस्टिंग सर्वर। ठीक है, होस्टिंग क्या होता है आरती? होस्टिंग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विसेज? सर्विसेज तो मैं भी दे रहा हूँ आपको। नहीं, जो सर्वर तो हमारे ऑनलाइन केवल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो हमारे पर प्रमोट करने में और काम करने के हमें जो फैसिलिटीज दे रहा है क्लाइंट को, भी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पे दिखाता हुआ काम की बात नहीं बोलेंगे, है ना? होस्टिंग एक ऐसा सर्वर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करता है, और जब भी कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट रिक्वेस्ट करता है उसको वेबसाइट के रिसोर्सेज सर्व करता है। ठीक है, ये होस्टिंग प्रोवाइडर का काम है। ठीक है, उस सर्वर में ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो रिक्वेस्ट हैंडल कर सके। जो मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली, आपने कोई वेबसाइट खोली, आपने खोली, तो सबको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जो उन्होंने रिक्वेस्ट की। ठीक है, जैसे आपने होम पेज खोला, आपने अबाउट अस खोला, आपने कॉन्टैक्ट अस खोला, तीनों को अलग अलग पेज दिखाई दे, ये होस्टिंग सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलॉन्ग विद स्टोरिंग द फाइल। ठीक है, अगर होस्टिंग नहीं आपके पास तो आपकी वेबसाइट ऐसे है जैसे उसके पास कोई घर नहीं है या उसके पास कोई ऑफिस नहीं है, और वो सड़क पे ही, सड़क भी नहीं है उसके पास, एक्चुअली कुछ भी नहीं है ना, वो बस एक नाम है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका फिजिकल एड्रेस ही नहीं है। ठीक है, सो हम अपने लैपटॉप को ही होस्टिंग सर्वर बना लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये कहलाएगा लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट मतलब लोकली चलेगा, बस लोकल टू अ नेटवर्क और लोकल टू योर कंप्यूटर। अगर हम यहां पे एक नेटवर्किंग बना दें जिसमें सारे लैपटॉप्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो अगर एक लैपटॉप में वेबसाइट चल रही है तो हर एक पे चल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए इट इज लोकल टू योर लैपटॉप फिलहाल। ठीक है, यानी कि आप अपने लैपटॉप में अपनी वेबसाइट बनाओगे, उसको आप इंटरनेट पे नहीं देख सकते, इसलिए वो लोकल है। ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए तो कोई गलत नहीं है ना। और जब आप प्रैक्टिस हो जाए आपको, तो मैंने कल भी कहा था कि एक ऐसी वेबसाइट कैरी करके चलो जो रियल हो, और जैसे इसके पास है रियल हो, और बाय द एंड ऑफ कोर्स उस पर आप सारा काम कर चुके हो, और आप अगर जॉब के लिए जाते हो या कंसल्टेंसी के लिए जाते हो तो आप अपना काम दिखा के, काम बोलता है और कुछ नहीं बोलता, आप अपना काम दिखा के जॉब ले सकते हो, काम दिखा के काम ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो क्या हो लाइट थी आपके 2 दिन का खाना तो ऑटोमेटिकली टाइम जोन लगा हुआ था, तो तब ना जब डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। सो आपको सर्वर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है XAMPP, XAMPP, ये लिखा हुआ सामने। ठीक है, सबके लैपटॉप कनेक्टेड है इंटरनेट से। ठीक है, इस आप सर्च करो गूगल पे XAMPP डाउनलोड। तो जो लोग नए भी हैं ना, उनके लिए वेबसाइट का कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स साइट बनाएंगे हम।
ठीक है, और ई कॉमर्स साइट बनाते बनाते आप दूसरी साइट्स भी आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आपके पास लैपटॉप नहीं है? ऑन कर लो, इंटरनेट अभी मिल जाएगा। सबको पासवर्ड पता होगा, नहीं तो इसको तो पता ही होगा। सो जैम डाउनलोड, और जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पे चले जाओ आप, या सीधा डाउनलोड पे भी जा सकते हो। अपाची फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इसको आप क्लिक करो फर्स्ट वाली लिस्टिंग को, और ये आपका इस तरह से पेज खुलेगा। इनफैक्ट ये पेज नहीं बोलना था, चलो इसी को ही ले लेंगे। ये पेज आ गया सबका? पासवर्ड बताओ भाई। पासवर्ड पासवर्ड 5 बार 5 लिखना है वो बता देंगे ना, हम डाल रहे हैं ना कमेंट है। तुम्हारा कैसा खुला दिखाओ माउस से। हाँ मुझे भी यही खोलना था एक्चुअली। तो मैंने यहाँ से जैम लिखा ना, जैम डाउनलोड लिखता हूँ मैं, ये पेज आएगा मेरा। ये नहीं बोलना बैक कर रहे थे, उससे भी हो जाएगा वैसे, बट ये वाला खुलो आप जो अभी खुल रहा है। जैम डाउनलोड जब आप लिखोगे तो जो फर्स्ट लिस्टिंग आएगी उसको क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आएगा। क्या हुआ भाई, वाली कनेक्ट अभी? इसमें से आप करोगे लास्ट वाला 8.1.6 PHP 8.16 है ना, 64 बिट। अब आप लोगों का लैपटॉप अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है तब तो 64 बिट वाला कर लो, ज्यादातर लैपटॉप पे 64 ही होगा वैसे, ठीक है। नहीं ये पुराना नहीं है, पुराने लैपटॉप कुछ और ही होते हैं, ये नहीं, ठीक है। तो जितने भी 4i3 हैं, कम से कम i3 हैं अगर, तो वो भी 64 बिट पे ही चल रहे होंगे। और तो उसमें आप एक काम करो, यहाँ सर्च में टाइप करो माई पीसी आएगा, इसमें कर लेना, घर जाके कर लेना। आज मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है, घर जाके कर लेना। तो मुझे भी पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है जैम। तो मैं आपको पूरा जीरो से करके दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ऑलरेडी है मेरे पास, वर्जन बड़ी पुराना, अनइंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कितनी देर दिखा रहा है डाउनलोड के लिए? 10 घंटे।
तो लगा के छोड़ना पड़ेगा भाई। नहीं घर के में अपने घर के पास ऐसे तो जल्दी हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं डाउनलोड करने हाँ, क्योंकि स्कूल का वर्क है ना, यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड करने हैं। मैं लगा के देखता हूँ कितनी देर लगती है डाउनलोड। तो एक तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए और एक आपको चाहिए वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। तो दोनों को आप डाउनलोड करोगे। जैसे आपने सर्च किया वर्ड जैम डाउनलोड, ऐसे आप वर्डप्रेस डाउनलोड सर्च करोगे। wordpress.org की साइट फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास तो पड़ा भी होगा। ओके, सो मेरे पास 8.1.6 पड़ा हुआ है। इससे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ फिलहाल, अभी तो अनइंस्टॉल ही चल रहा है। अनइंस्टॉल होने दो। ठीक है, सो आप घर जाके डाउनलोड कर लेना, प्रोसेस यहाँ पे देख लो पूरा। इसीलिए इसका जूम भी इसीलिए नहीं चलता, नेट स्लो है। पता करना पड़ेगा क्या स्पीड है, नेट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा ना सबने कनेक्ट करवा लो भाई। क्योंकि अपना सारा काम ही नेट की स्पीड का है। रोज की ये एक रीजन है कि लोगों का कोर्स मतलब स्लो है, तो करने में कुछ होता ही नहीं। अब जैसे आपने ये टॉपिक उठाया तो इसको 10 घंटे दिखा रहा था भाई, ये टॉपिक मिस हो गया ना, अब मैं कितनी टॉपिक मिस नहीं हुआ, खैर मैं तो डाउनलोड हो गया तो आप आगे। तो कहने को ये 164 GB MB का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्सपैंड होके काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है। और अनइंस्टॉल में देखो कितना टाइम लग रहा है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर चुका हूँ ऑलरेडी, और ये पूछ रहा है आपसे कि आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल। ठीक है, तो इसको यस कर दो, और यस करते ही जैम्प इंस्टॉलेशन पे पहुंच जाएगा। अभी बस वो तो बैठ का वो तो रही है। देखो ओके, ये कुछ एक वार्निंग देगा, इसको ओके कर दो बस। ठीक है,
कुछ नहीं करना है इसमें, है भी नहीं कोई और ऑप्शन ओके के अलावा। तो यहां से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, ओके। ऑलरेडी मेरा वहां पे बना हुआ है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, उस फोल्डर को रीनेम करता हूँ। सी ड्राइव पे बना होगा ये जैम, ये बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको हटा दो, लर्न मोर अबाउट, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हमें अपने सर्वर पे वर्डप्रेस डालना होगा। हेलो, हाँ साजिद, यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा है, जूम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है यार, मुझे भी नहीं पता था ना, क्योंकि मेरी तो सारी क्लासेस हाइब्रिड चलती हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, 5-6 बच्चे ऑनलाइन होते हैं और बाकी ऑफलाइन, लेकिन नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आ सको तो देख लो, कहाँ से आते हो तुम? ओहो, चलो कोई नहीं, कर देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही दूंगा तुम्हें, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ही है। ठीक है, तो होस्टिंग पे तुमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था, किया था इंस्टॉल? नहीं किया था, मतलब सिस्टम में कुछ नहीं किया था। हाँ, उसमें तो क्लिक करना होता है बस और इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, वही किया था। तो ये जो जैम्प सर्वर है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। कोई भी होस्टिंग सर्वर जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइल सर्वर और एक डेटा सर्वर। क्योंकि डायनामिक वेबसाइट जो होती हैं उसमें डेटाबेस भी होता है, ठीक है, और उसकी कोडिंग भी होती है। तो जो फाइल्स की रिक्वेस्ट आती है, कोई पेज आप खोलते हो तो वो तो फाइल सर्वर उसको सर्व करता है, और जो बैकग्राउंड में जो भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पेज के ऊपर, वो डेटा सर्वर हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो वेब सर्वर है, जो फाइल सर्वर जिसे आप कहेंगे, वो तो है अपाची, और जो डेटा सर्वर है वो है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल सर्वर होता है। आपने जो वैसे भी वर्डप्रेस किया होगा ना, वो माई एसक्यूएल पे ही चलता है। ठीक है, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। कल की मैंने अभी नहीं भेजी है फाइल, आज दोनों भेज दूंगा इकट्ठी। ठीक है, वो मैंने इसीलिए नहीं भेजी क्योंकि मुझे पता था आज और बच्चे आएंगे, तो आप लोग भी मेरा नंबर लेके और अपना नाम और नंबर तो आ ही जाएगा, व्हाट्सएप कर दो, और अपनी ईमेल आईडी भी व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, नाम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, तो कल क्या हमने डिस्कस किया था वो भी आपको मिल जाएगा, और आज जो डिस्कशन होगा वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद स्क्रीन पे क्या चलता वो तो बेनिफिट हो रहा है। हम लास्ट बहुत बोलते थे कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि जब घर पे रखते थे ना तो ये नहीं समझ आता था क्या करें, प्रैक्टिस खत्म हो जाती थी, फिर हमें बंद करके रखना पड़ता था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही नहीं पहुंच सकते। बेटर ये रहता है यहाँ करने की बजाय घर पे प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, क्लासेस भी स्मूथ चलेंगी, है ना। इतने सारे लैपटॉप पे नेट चलेगा तो वो कितनी भी स्पीड हो वो डिवाइड हो जाती है ना।
तो अच्छा है मेरे पास पढ़ा है, नहीं तो फिर अटक ही जाता है ये टॉपिक। तो अब आप लोग मतलब कल जब आओगे तो इसको इंस्टॉल करके आना, ठीक है? इसको असाइनमेंट समझ लो आज का। क्लासेस अब पता कर लो कैसे चलेंगे। नहीं, अभी आप पहले भी ना आज की क्लास में एक बार आलोक के साथ बैठते हैं, तो चीजें हम डिस्कस करते हैं, फिर उसको पहले आप अपने टॉपिक सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है? क्योंकि मेरे को ये बताया गया कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वो। नहीं, हमारा बहुत कुछ रहता है। और मैं तो कंप्लीट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, कंप्लीट करने के मूड में नहीं हो मतलब? मतलब अगली वाले, क्योंकि ना अधूरा ज्ञान है और वो ज्यादा खराब होता है। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आए चीजें। वो कैसे आएंगे अच्छे से? बस रिवीजन करेंगे ना आपके साथ। कितने मंथ का कोर्स? देखो 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं मिनिमम। हाँ, तो जो मैं ड्यूरेशन बताता हूँ 3 to 4 मंथ्स बताता हूँ, और ये बताता हूँ प्लस माइनस हो जाता है उसमें 1 मंथ। तो मेरे जो कोर्सेज है जनरली 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे 3 महीने हो गए, पर हम 3 महीने में आए बहुत कम है ना। अप्रैल मई जून जुलाई तो आएगा। तुम्हारी करते ना अपनी बात करो। तो कहाँ से आते हो तुम लोग? तुम कहाँ से आते हो? और तुम कहाँ से आते हो? क्लास में रिस्ट्रिक्शन तो आने में क्या दिक्कत थी? आने में दिक्कत नहीं थी, क्लासेस नहीं होती यहाँ पे। मैं कहते थे छुट्टियां नहीं थी क्लासेस की। तो हम लोग अभी पर ना वाइट को लेनी पड़ती है, कहीं तरीका वाला मीटिंग है तो ज्यादा लेट इज डिफरेंट थिंग ना। अब सुबह 9 बजे की क्लास तो कुछ लेट पड़ता। ओके, ये सॉल्व हो गया, फिनिश करते हैं इसको। जैसे आप इसे फिनिश करोगे इसका एक कंट्रोल पैनल खुलेगा ये, ठीक है? और ये हर बार तो अपने आप नहीं खुलेगा, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो बताता हूं मैं आपको कैसे खुलेगा ये सर्च बार होती है हर एक की विंडो में, है ना? यहाँ पे आप लिखोगे एग्जाम, XAM, XA लिखते ही आ गया एग्जाम कंट्रोल पैनल। इसको आप क्लिक करके ओपन कर दो, ठीक है? और इसमें देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है? अपाची MySQL। इन दोनों सर्विसेज को आप स्टार्ट कर लो, ठीक है? स्टार्ट ग्रीन हो जाना चाहिए, येलो नहीं रहना चाहिए, और MySQL भी स्टार्ट। अब आपका वेब सर्वर भी चल गया, आपका डेटा सर्वर भी चल चुका है। इसको कर दो मिनिमाइज, बंद नहीं करना, मिनिमाइज कर दो, ठीक है? जैसे आप इसको मिनिमाइज करोगे और यहाँ पे सी ड्राइव पे जाके देखोगे, रिफ्रेश कर देते हैं सीधे, ये जैम का फोल्डर फिर से बन गया, ठीक है? इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर एक और फोल्डर है htdocs, ठीक है? इसको ओपन करेंगे। ये वो फोल्डर है जहां पे आपकी सारी वेबसाइट्स बनती है। इसी फोल्डर के अंदर आपको अपनी सारी वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है? अब आपको जो भी वेबसाइट बनानी है, मान लो हमें बनानी है aarti.com, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक फोल्डर उसी नाम से बनाएंगे जिस नाम से आपको वेबसाइट बनानी है। चाहे वो, अब यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप .com या .in लगाओगे ही आगे, सिर्फ आरती भी बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ये चीज अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन आपके नाम के आगे डॉट और उसके बाद .com या in या co.in या net या डिजिटल या XYZ, इस तरह के टॉप लेवल डोमेन्स लगाए जाते हैं कैटेगराइजेशन में, ये किस साइट की वेबसाइट है, ठीक है? तो यहां पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मेरे लैपटॉप में 2 कीज काम नहीं कर रही, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, और ये दोनों कीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
और L aarti.com, ठीक है। होम की कृपा नहीं होगी, हैं? होम की कृपा नहीं होगी। हाँ, ओके, ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया और यहां पे अब जो आप वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे ना, उसकी सारी फाइल्स कॉपी कर लोगे। वर्डप्रेस की सारी फाइल्स इसके अंदर आप कॉपी कर लोगे। सर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जो मैं करा रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ठीक है, और रिकॉर्डिंग देखते देखते सारे स्टेप्स करना, तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास वर्डप्रेस भी पड़ा होगा, देखना पड़ेगा कहां पे है। हो गया तुम्हारा तो? अच्छा, फोन से किया है तो सारा आज का डेटा खत्म हो गया होगा। करो क्लिक उसको, हैं? वैसे तुम्हारा कोर्स थोड़ा स्लो इसकी वजह से भी चलता होगा, है ना? मेरी वजह से कितना खिंचा है। But you want to allow the chat to make हाँ, यस कर दो, यस कर दो। सो ये वर्डप्रेस पुराना वर्जन पड़ा है 5.9, अभी तो 6.1 चल रहा है, 6.2 होगा वो भी, रुको। ये वार्निंग देती है मेरे को, अपडेट करने में फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। मेरे को तो ये वार्निंग आई है। ओके कर दो, ओके कर दो। 6.0.1 तो पड़ा है मेरे पास, ठीक है। अब 6.0.2 चल रहा है, तो वो इतना अपडेट तो हम कर लेंगे। सो ये है हमारी जिप फाइल है, ठीक है। आपके सिस्टम पे WinZip या WinRAR सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तब ये खुलेगी फाइल, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। वर्डप्रेस का फोल्डर है इसके अंदर, इसको भी ओपन करते हैं। ये सारी फाइल्स आपको उस फोल्डर में कॉपी करनी है, ठीक है। Ctrl A, फर्स्ट वाला डालो, Ctrl C, ये तो सबको पता होगा। Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, ये तो यूनिवर्सल है। कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, कंट्रोल V क्या करता है? पेस्ट। पेस्ट यहाँ पे तो फाइल और पेस्ट कर दो। अरे तो मुझसे कैसे पूछ लो? सारे शॉर्ट की उसको सो हमने इसको एक्सट्रैक्ट करने की बजाय कॉपी कर लिया और वहां जाके सीधा पेस्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट भी कर सकते थे आप इसको उस फोल्डर में, ठीक है। पहले हम ये डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस में जो फाइल आएंगी वो सारी कॉपी। हाँ, जिप फाइल आएगी वहां से। जिप फाइल को जब आप ओपन करोगे उसके अंदर की सारी फाइल्स आपको अपने फोल्डर में जो आप बनाए आपने उसमें कॉपी करोगे, ठीक है। XAMPP एक ही बार इंस्टॉल होगा और जितनी बार आप नई वेबसाइट बनाओगे उतनी बार नया फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये सारी फाइलें जाएंगी और जो प्रोसेस में आप बता रहा हूं वो हर वेबसाइट के लिए रिपीट होगा। XAMPP वाला स्टेप रिपीट नहीं होगा, बस XAMPP एक ही बार इंस्टॉल होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं उस फोल्डर में वापस, aarti.com, और यहां कर दो पेस्ट। कोई बात नहीं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फोल्डर, और पीसी में सी ड्राइव के अंदर
XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर rp.com सेलेक्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। ये उधर सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट करो। करो, नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट करते जाओ। जैसे ये बटन एक्टिवेट हो तो इसको भी नेक्स्ट कर देना। और इसमें आपको इंटरनेट की तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप वर्डप्रेस का कोई नया प्लगइन ना डालना हो आपने। तो बिना इंटरनेट के भी आप बना सकते हो। हाँ, बिना इंटरनेट के भी प्रैक्टिस कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ नया डाउनलोड ना करना हो। प्लगइन की पता हमें नॉलेज नहीं है सर। कोई प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो इंटरनेट की है। तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया, देखो इसमें सारी फाइल्स आ गई है ना। और हमें क्या वर्डप्रेस का फोल्डर नहीं चाहिए था, हमें डायरेक्ट फाइल्स चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, यहां से ये फाइल्स कट करो और यहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, वर्डप्रेस के फोल्डर से बाहर ले आया। अब ये हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो रेडी है। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट। वो कैसे करोगे? देखो, नॉर्मली वेबसाइट कैसी खोलते हो? अगर rp.com वेबसाइट ऑनलाइन होगी वैसे कोई ना कोई, है ना, 100% होगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन है तो हम कैसे खोलेंगे? ऑनलाइन तो हम पता है कैसे खोलते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको यहां टाइप करना है, फिर से मुझे एल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो ओ और एल नहीं चलता है मेरा। लोकल होस्ट स्लैश rp.com, ए आर लगाया था ना हमने, डबल आर तो नहीं लगाया। rp.com। सो सिर्फ rp.com लिखने की बजाय आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश rp.com। हाँ, तो आपको अगर लोकल होस्ट पे काम करना है तो हमेशा लोकल होस्ट साथ में लगेगा। ठीक है, एंटर। देखते हैं क्या होता है। ये स्क्रीन आ गई। क्या कह रहे हैं? वेलकम टू वर्डप्रेस। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। डेटाबेस का नाम चाहिए, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस का होस्ट चाहिए और टेबल प्रीफिक्स। ये 5 चीजें आपको चाहिए। ठीक है, ये वर्डप्रेस का डेटाबेस बनाना चाह रहा है और आपसे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है और जो आपका डेटा सर्वर है उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है? ये कंट्रोल पैनल है आपका। ठीक है, इसमें माई एसक्यूएल के आगे लिखा है एडमिन, इसको क्लिक करो। ये बनेगा लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। अब ये मैंने क्लिक इसलिए कराया है आपको ताकि आसान तरीका आपको मिल जाए इस वेबसाइट को खोलने का। नहीं तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो। ये तो एज में जाके खुल गया, हम इसे क्रोम में ही खोलते हैं। यहां पे अलग एक टैब खोल लो, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। इट इज लोकल होस्ट, ये http हटा दो, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। php माई एडमिन ये डेटा सर्वर का यूआरएल है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे इस तरह से
आपका डेटा सर्वर खुल जाएगा। और यहां जो ये लिस्ट आ रही है साइड में, ये ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस। ये सब आपका ऑनलाइन भी बनता है, आपने देखा नहीं कभी, क्योंकि वहां वन क्लिक इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये सब वहां भी बनता है। ऑनलाइन भी दिखा दूंगा किसी दिन कहां डेटा बना हुआ है आपका। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको। कहां से होगा, ये लिखा है डेटाबेसेस, इसको क्लिक करो और यहां पे डेटाबेस का नाम दे दो। नाम सेम भी हो सकता है वेबसाइट वाले, सेम रखोगे तो आपको याद रहेगा ये डेटाबेस इस वेबसाइट का है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आरती.com भी लिख सकते हो और सिर्फ आरती भी लिख सकते हो और इसको क्रिएट कर दो। हो गया क्रिएट, बंद कर दो अब इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही काम था इसका। डेटाबेस क्रिएट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, डेटाबेस का नाम है आरती। ठीक है, ज़ैम्प का जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हो, डेटाबेस का यूजर नेम होता है रूट, नोट कर लो इसको, ROOT, रूट इज द यूजर नेम। ठीक है, पासवर्ड कुछ नहीं, खाली पासवर्ड कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक। ठीक है, एम्प्टी पासवर्ड। सो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अस, वी आर श्योर। ठीक है, वो हमसे श्योरिटी मांग रहा है कि आपके पास ये सब चीजें हैं। लेट्स गो। अब ये हमसे पूछ रहा है डेटाबेस का नाम, यहां पे आएगा वर्डप्रेस की जगह आरती, यूजर नेम आएगा रूट, इसको हटाओ, पासवर्ड में पासवर्ड लिखा हुआ है, हमें इसको भी हटा देना है, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक खाली। ठीक है, अब मैं ब्लैंक बोल रहा हूं तो ब्लैंक मत लिख देना, खाली खाली छोड़ना है। ठीक है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, पासवर्ड लिखा हुआ था ना, मैंने कहा हुआ खाली छोड़ना है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, वो पासवर्ड लिखा रह जाता है और आगे जाके एरर देता है। ठीक है, आपको जो लिखा है वो भी डिलीट कर देना है। ठीक है, डेटाबेस का नाम लोकल होस्ट ही रहेगा और टेबल प्रीफिक्स WP रहने दो, वैसे आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको WP रहने दो, इसको आप कर दो सबमिट। तो यहां पे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट आ गया। रन इंस्टॉलेशन। अब जिन लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है उनके लिए थोड़ी सी फैमिलियर स्क्रीन आ गई। साइट का नाम पूछ रहा है, वेबसाइट का नाम, थोड़ा सा वहां डिजाइन वाला होता है, ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा है, बट चीजें वही पूछ रहा है जो आपसे ऑनलाइन पूछता है कि साइट का नाम क्या रखना है। साइट का नाम हम रखते हैं आपकी। यूजर नेम, कौन सा यूजर नेम, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए जो आप लॉगिन करते हो ना, कैसे करते हो लॉगिन, arti.com/wp-admin, वहां पे एक फॉर्म खुल जाता है, उसमें पूछता है यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो यूजर नेम यहां क्रिएट करना है। सपोज हमने इसमें भी लिखा आरती और पासवर्ड ये सजेस्टेड है, या तो इसे यूज कर लो, नहीं तो आप अपना बना लो। इसमें बनाते हैं ठीक है, कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है,
आज इतने सारे वो एथमेटिक भी हो, क्लास भी हो, और ये बाद में चेंज हो जाते हैं। हाँ बाद में चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 1 कैपिटल लेटर, मिनिमम 1 स्मॉल लेटर, मिनिमम 1 नंबर, मिनिमम 1 अल्फाबेट, मिनिमम 1 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैश डॉलर, ये सब। ईमेल आईडी यहाँ पे अपना जो भी वर्किंग हो ईमेल आईडी वो आप यहाँ डाल दो। फिलहाल मैं ये डाल रहा हूँ manjeet.it.digital@gmail.com। सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको वैसे कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि ऑफलाइन चलेगी तो वैसे भी सर्च इंजन विजिबिलिटी इसकी हो नहीं पाएगी। सर्च इंजन विजिबिलिटी मतलब क्या ये वेबसाइट कभी सर्च इंजन पे लिस्ट होगी, गूगल वगैरह पे। अगर उसे डिस्करेज करना है, आप नहीं करना चाहते, तो इसको डिस्करेज कर दो। ठीक है, और वैसे भी ऑनलाइन नहीं है तो कहां से हो जाएगी, है ना, तो कोई फायदा नहीं है, इंस्टॉल कर दो बस इसे। जैसे सर ये वेबसाइट लाइव तो होगी, तो इसको कोई हैक कर सकता है? और जो भी वेबसाइट आप यहां बनाओगे उसको हम लाइव कर सकते हैं बाद में। ठीक है, हाँ, जो आपने अगर लोकल होस्ट पे बना ली है वेबसाइट, आपको लग रहा है ये तो लाइव होनी चाहिए, वो हम बाद में लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गई, देखें खोल के localhost/rp.com। अब तो सबको पता होगा ये क्या है ना, चिड़िया और मेरे। ठीक, बिल्कुल वही आ गया। ऐसी आप कितनी भी वेबसाइट बना सकते हो, XAMPP इंस्टॉल करने के बाद का जो प्रोसेस था वो रिपीट करके। ठीक है, क्या डिजाइन, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे वर्डप्रेस में चलता है। ठीक है, जब कुछ डाउनलोड करना है तो इंटरनेट की जरूरत है, कुछ अपडेट करना है तो इंटरनेट की जरूरत है, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है तो इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन अगर वेबसाइट को सिर्फ कस्टमाइज करना है उसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। आप मेट्रो में जा रहे हो तब भी कर सकते हो, गाड़ी में बैठे हो तब भी कर सकते हो, कहीं भी बैठे हो कर सकते हो। ठीक है, लैपटॉप होना चाहिए आपका आपके पास। लॉगिन करके देख लेते हैं। इसके आगे लिखना होता है, चलो मैं स्पेशली उनके लिए, ये तो हमारी वेबसाइट हो गई। अब इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपने एक कबाड़ी से मोटरसाइकिल खरीद ली है जिसका ना तो टायर है, ना सीट लगी हुई है उस पर, ना टंकी है, हैंडल भी गायब है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, बस इंजन चलता है उसका और फ्रेम है। ठीक है, इंजन चलता है। आपने अपनी मर्जी के हिसाब से उस बाइक को मॉडिफाई करा लेना। तो वो जो सामान लाओगे आप अपनी मर्जी का लाओगे, ऐसे इसमें भी वर्डप्रेस में कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं, वो विजेट्स में होती हैं, और कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती जो हमें लगता है मुझे तो ऐसे चाहिए थी, मुझे ये वाला स्विच तो चाहिए नहीं था, मुझे तो इसमें लाल रंग का स्विच चाहिए, उस पर भी फूल बने होने चाहिए, है ना। तो आप वो अरेंज करोगे फिर कहां से, प्लगइन्स में से। ठीक है, क्लियर है। प्लगइन्स और विजेट्स में डिफरेंस पता लग गया। जो इनबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो साथ में आते हैं वर्डप्रेस के, वो आप विजेट्स में देख सकते हो, और जो एडिशनल कंपोनेंट्स आपको चाहिए जो अवेलेबल नहीं है कि नहीं यार ये अच्छे नहीं है, मुझे बढ़िया वाले चाहिए, तो वो आप प्लगइन्स में से चिराग का जिन है वो, है ना, उसको घिसो, जिन बाहर निकलेगा। है, ढूंढना क्यों नहीं आएगा जिन। अब मम्मी से कुछ या पापा से कोई चीज मांगते हो तो वो मांगनी तो आनी चाहिए ना।
है ना। किसी से भी कोई चीज मांगनी है, वो पता तो होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए मुझे ये चीज चाहिए, वो आपने प्लगइन जो चिराग का जिन है उससे मांगना है बस। प्लगइन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? हमें क्या चाहिए उसकी फंक्शनैलिटी तो पता है ना हमें कि वो क्या करता है, किस चीज के लिए, पर्पस क्या है उसका, वो पर्पस सर्च करो। जैसे आपको अगर एक इमेज स्लाइड करने वाला कुछ चाहिए, तो अब आप सोचोगे कि इसको क्या कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कैराउजल, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया। कुछ लोग कहेंगे स्लाइडिंग इमेजेस, कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे इमेज अपीयरिंग वन आफ्टर अनदर, है ना। तो आपको ये तो पता है ना, मैं ही नहीं कहता आपको नाम पता है उस चीज का, लेकिन ये तो पता है कि कुछ तो पता है ना उसके बारे में। जो उसके बारे में आपको पता है वो टाइप कर दो, सिंपल। ठीक है। सो rp.com/लोकल होस्ट लगाना मत भूलना, बार बार कह रहा हूं, wp-admin। क्या होगा? सो यूजर नेम रखा था हमने आरपी और पासवर्ड रखा था हमने, शो कर देते हैं, रिमेंबर भी कर दो इसको। सो दिस इज योर डैशबोर्ड। ये है वो एरिया जो आपके बाइक को मॉडिफाई करने के लिए यूज होगा। ठीक है। और जैसे जैसे आप इसमें कंपोनेंट्स इंस्टॉल करते जाओगे, इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, ये पॉपुलेट होता जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे हम वेबसाइट डेवलप करते जाएंगे, आपको यहाँ पे और ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे। वेबसाइट दिखाता हूं मैं आपको, देखो उसमें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। नेट कैसे चला गया? देखो अभी तक हम ऑफलाइन काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था नेट चला गया। मुझे नहीं पता कब से क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम कुछ ऑनलाइन कर ही नहीं रहे थे। चलो इसका भी बोलेंगे, कराएंगे इसका भी सही। सो अभी ऑनलाइन नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि नेट नहीं चल रहा। ठीक है। सो ये है वो एरिया जहां से हम सब कुछ डेवलप करेंगे। अब हमें कुछ प्लगइन्स डालने हैं, स्टार्टिंग में कुछ थीम चाहिए हमें, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, सब कुछ आप बिना इंटरनेट के कर सकते हो, लेकिन जब हमें कुछ चीजें डाउनलोड करनी है, एडिशनल चाहिए, तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ। ठीक है। सो आई थिंक आज इतने प्रैक्टिस कर लो आप घर जाके। ठीक है। और मुझे यहाँ तक का जो भी हमने डिस्कशन किया है, वो आप सबके लैपटॉप पे कल रेडी चाहिए, अगर कल क्लास है तो। ठीक है। आपकी वेबसाइट ऐसे खुलनी चाहिए, लोकल होस्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम मतलब अटक जाएंगे मेरी तरफ। लेकिन रिकॉर्डिंग भी अभी बैक टू बैक क्लासेस है। अभी मेरी शास्त्री नगर में क्लास है, तो रिकॉर्डिंग जो है तुम्हारी शाम तक ही आ पाएगी। कोई बात नहीं,
क्योंकि इसे रेंडर करने में भी 1 घंटा लगेगा। हाँ तो ठीक है, आ तो गया, देखो इसका धो दिया। तुम लोग किसी काम के नहीं होते भाई, इसने कर दिया। वो लगी थी हो गया। ये यहाँ से पूछ लो ना। वो 10 लाख रुपए में हमें घर में बात दिला सकता है। अगर तुम